सबसे पहली बड़ी खबर कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई है और एक बहुत बड़ी साजिश, भारत की साजिश पकड़ी गई है। इतिहास में वही देश आगे निकलता है जो शोर से दूर रहकर सबसे खतरनाक काम कर जाता है, और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया। मेरे पाकिस्तानियों, हमें ये बातें भी संजीदा नहीं लग रही, लेकिन इन सारी चीजों का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है पूरी दुनिया पे और खास तौर पे पाकिस्तान पे। हाल ही में पोखरण रेंज में भारत ने दुनिया का पहला 155 mm रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण कर दिखाया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेवल टेस्ट था। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रैमजेट आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ भारत ने किया। किसी तरह के भी टारगेट्स को बड़ी कामयाबी से निशाना बना सकता है। इसका जो सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि ये इतना लो लेवल पेनिट्रेट करता है, यानी ये आम रेडार को डिटेक्ट ही नहीं होता या सेंसर इसको नहीं देख पाते। जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो उसमें पहले से फ्यूल है, तो क्यों न उसे स्पीड का इस्तेमाल कर दे, उसे खुद उड़ने वाला हथियार बना दे। यही जगह है जहां रैमजेट टेक्नोलॉजी काम आती है। दूसरा, ये इसकी जो खासियत है कि ये डिसेप्शन के अगेंस्ट बहुत कारगर है, जिसका मतलब ये है कि ये आमतौर पर इसको जो काउंटर मेजर्स किए जाते हैं इस पर कारगर नहीं होते। रेंज में क्या फर्क है ये जान लीजिए। दरअसल नॉर्मल 155 mm शेल 30 से 40 किलोमीटर, कभी कभी 50 से 60 किलोमीटर तक गिरता है, लेकिन नया रैमजेट शेल लगभग 120 किलोमीटर तक जाता है। मतलब दुश्मन की गहराई तक स्ट्राइक, एयरबेस, सप्लाई डिपो, कमांड पोस्ट, वो भी तोप से। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि बहुत प्रिसाइज, यानी बहुत एक्यूरेसी से दुश्मन के टारगेट्स पर हमला करता है और जा पहुंचता है, चाहे वो समंदर में हो या जमीन पर हो। जाहिर है आर्मी के भी जमीन पर हो सकते हैं, और एयरफोर्स के कोई एयर बेसेस या इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं, उनको भी बहुत कामयाबी से हमला कर सकता है। अब ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी, IIT मद्रास, आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के सहयोग से विकसित हुआ है और इसको लीड किया है प्रोफेसर PA रामकृष्ण ने। कोई विदेशी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत का ही। दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि भारत ने दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला बम बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह बम इतना खतरनाक है कि अगर किसी देश पर गिर गया तो उस देश को तबाह कर देगा, और यह बम अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय भारत के। भारत ने सबसे पहले इस बम को बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि भारत जैसा सुपर पावर देश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने हमारी परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि भारत ने ये बम कैसे बनाया और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया। दोस्तों, विकसित देशों जैसे अमेरिका, चाइना, जापान ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कुछ बोला है, तो आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। हथियार है अंदर के मीर जाफर और मीर सादक मारने हैं, फितना खारिज को मारना है। अगर वो नहीं मारेगा तो 1,09,000 और 2,20,000 के करीब जो अफराद F-16 के साथ खड़े हैं वो फिर बेकार है सारे। वो आएगा, उकाब और खरगोश को ले जाएगा। ये अब जो जंगें हो रही है ना, ये जंगें उस तरह की नहीं हो रही। ये देखना, एक ट्विटर पे सारी जंग लड़ी जा रही है और पाक भारत जो जंग हुई है वो लैपटॉप कंप्यूटर पे हुई है, त्यारे उड़े त्यारे हो गए। अब वो वाला हिसाब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। वेनेजुला पर बहस कर रही थी, भारत ने चुपचाप आर्टिलरी को मिसाइल बना दिया। ये सिर्फ एक तोप नहीं, ये नया डॉक्ट्रिन है, नई सोच है और आने वाले युद्धों की झलक है। उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ी डिटरेंस है, और जैसे मैंने कहा क्योंकि प्रिसीजन इतनी है तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी या खौफ पैदा करता है। और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमानदा परतें हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए कुछ न कुछ कभी। और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन UN सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं होगी या मिलिट्री प्लानर्स होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है कि अगर आपने किसी टारगेट को हिट करना है वो बड़ी प्रिसीजन से होगा। जमीन पर अगर आपने किसी पेट्रोलियम के डंप को या एम्यूनेशन के डंप को या किसी एयर बेसिस को या किसी ऐसी इंस्टॉलेशन को हिट करना है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपको देता है, क्योंकि ये डिसीव करके पहुंचता है, इसको जैम करना बड़ा मुश्किल होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ये लो लेवल पर जाता है, वार्निंग नहीं देता है।
तो ये सारी की सारी इसको बहुत पोटेंट और बहुत ही काबिल और बहुत लीथल एक वेपन बनाते हैं, और जिसके लिए ना सिर्फ आप एक दुश्मन को खौफजदा करते हैं अपने टारगेट्स रीच दिखाकर कि हम इतनी दूर तक आपको पेनिट्रेट कर सकते हैं, और एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपको अगली प्लानिंग में बड़ी मदद देती है कि जब आप एक वेपन को लॉन्च करते हैं, जब आपको यह पता हो कि इसकी बड़ी हाई किल प्रोबेबिलिटी है और बहुत हाई एक्यूरेसी है, तो फिर आपकी प्लानिंग में फर्दर जो आपके ऑल्टरनेट्स होते हैं, ऑप्शन होती हैं, बीफ अप करना होता है। कहने का ये कंक्लूजन मैं ये करके कह सकता हूं कि ऐसे वेपन जो होते हैं वो आपकी वॉर की आउटकम में बड़ी हेल्प करते हैं। बिल्कुल आगाह है, इनको पता है, दे आर वेल वर्स्ड इन स्ट्रेटजी एंड इन जियोपॉलिटिक्स। उनको पता है कहां से थ्रेट आ रही है, कैसे डील करना है। आप देख नहीं रहे हैं, ये पहली दफा किस तरीके के साथ इन सब का स्टॉक बढ़ गया है। क्या सिग्नल भेजा उन्होंने दुनिया में, और इससे क्या असरात पड़ेंगे हमारे खित्ते पे इस वाक़े के जिसने दुनिया को हिला दिया। थर्डली वो बता रहे हैं कि जी मैं जंगें तो नहीं चाहता, पीस चाहता हूं, बट जो मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, जो मेरा मिलिट्री एप्लीकेशन है, दैट विल रिमेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ माय पॉलिसी। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ, और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। किरनाज पाकिस्तान के लोगों के लिए खास तौर पे ये अहम बात है कि इस बात पर तवज्जो करना शुरू करें कि दुनिया का पूरा निज़ाम बदल रहा है। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, बैनुल अक़वामी कानून, इदारों की तरफ रुजू करना, ये सब होता था। अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो हैं, एक तो उन्होंने मौक़िफ़ ये जो उनकी बात होती थी, जो बयानात वो देते थे, जो उन्होंने अपना एक इमेज आके दुनिया को दिखाया कि जी वो जंगें रोकना चाहते हैं, वो एंटायर वॉर हैं, वो जंगों के हक में नहीं है। तो भी जो वेनेजुएला में हुआ है, अब्दुल्ला भाई क्या समझ आती है? तो फिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कल को नरेंद्र मोदी जो है वो नेपाल के अंदर अपनी मर्जी के जो है वो काम करेगा, श्रीलंका में घुसेगा, किसी और मुल्क में घुसेगा, या आपको याद है कि अभी वो बांग्लादेश को भी ये कह चुके हैं कि हम गजा बना देंगे। फिर इसी तरीके से जो है रूस जो है वो क्या कल को जो है ज़ेलेंस्की को ले जाए या किसी और मुल्क में जाके जो है वो इस किस्म का काम करे, पोलैंड में या कहीं और। तो फिर कल को चाइना भी ये काम कर सकता है कि वो ताइवान पे जाए और ताइवान से उनका सदर पकड़ के उठा के ले आए। तो मकसद यहाँ कहने का ये है। तो नेपाल की मदद बहरहाल इंडिया कर रहा है, जो एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने वहां कुछ भेजा। नेपाल के जिला रासोवा में अचानक आने वाले सैलाबी रैला कई देहात के साथ बहा लेंगे। मुश्किल घड़ी में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर काठमांडू पहुंच चुका है। ऐसा खतरनाक सैलाबी रेला। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैंने आपको बोला है कि दुनिया का एकमात्र भारत देश ही है जो दुनिया में सबसे अच्छा काम कर सकता है और सबसे नंबर 1 पर भी है। दोस्तों दुनिया का उड़ने वाला बम है जो आज तक किसी भी देश के पास नहीं है। यह सिर्फ केवल भारत ने कारनामा कर दिखाया है और भारत ने बना दिखाया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे रानी न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचने में आप तक मदद मिल सके। दोस्तों पाकिस्तानी, अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने भी ये कारनामा नहीं कर दिखाया जो भारत ने कर दिखाया है। ऐसा उड़ने वाला बम तो केवल भारत ही बना सकता है और भारत ने सबसे पहले बनाकर दुनिया को चौंका दिया और दिखा दिया। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने।